आल्दो कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि जो लोग फौत हो जाते हैं तो हर सूरत एहतराम करना है, कब्रों का एहतराम करना है, लेकिन जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको जरूर मेंशन करना होता है। किसी की हुई कौमी करप्शन को जरूर मेंशन करना होता है। लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए, को बहुत ही ज्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। जरूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है। जरूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफर, मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने कफ़ार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, जो उन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि दी कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। अवाम को असल जो अवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमिर की गोद में पला। खत मौजूद है जिसमें आमिर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था। ये सुन लीजिएगा जरा, उर्दू तर्जमा करूंगा क्योंकि यहाँ नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अंग्रेजी कमजोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयां बंटन के देते। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट वाइड क्लॉज 3 of Article 184 for the enforcement of fundamental rights provided for in Articles 10 safeguard as to arrest and detention, freedom of movement, freedom of assembly। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठ करना, बिलावल की बात कर रहा हूँ। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, अपने इनके नाना के जमाने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे जरा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफियों से बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ है इतना वड्डा किधर रावण रोडो? कोई ऐसी बात नहीं थी भुट्टो साहब की। मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फंसवाया, जर्नलिस्टों को जेलों में फंसवाया, हर बुरा काम उन्होंने किया था अपने इक़्तिदार में। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे रिलेटेड है, सब कुछ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम जो फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड कर दिए। कितनी देर के लिए? अपने सारे टेन्योर में उन्होंने उन राइट्स को, वो तमाम राइट्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए भुट्टो साहब ने। और वो कब बहाल किए? वो फिर कभी बहाल नहीं किए अपने दौरे इक़्तिदार में, जब तक कि वो तख्तादार पे उन्हें फांसी नहीं दे दी गई। गलत फांसी दी गई थी, नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ। जो भुट्टो साहब के साथ फांसी देने का काम किया गया जिस जुर्म में, गलत था, लेकिन ये जुर्म उनके थे। हमें उनको हीरो बना के पेश ना करें। हाँ, लेकिन वो विक्टिम थे, उन्हें गलत फांसी दी गई। ये दुरुस्त है, बात नहीं देनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं था एक ऐसे बंदे को जो चले, पहले वो डिक्टेटर था, फिर तो डेमोक्रेट होने की कोशिश की थी ना, तो किसी सही इन केसों में उन्हें देनी चाहिए थी सजा। फ्रीडम ऑफ असेंबली मुअत्तल करने की, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसको, फंडामेंटल राइट्स को, पाकिस्तान को तोड़ने के जुर्म पे सजा देनी चाहिए थी अगर देनी थी तो ये ग्लैमर हमें ना बेचे पीपल्स पार्टी वाले। तो इतना कोई अच्छे कारनामे सियासी आपके नहीं है। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं आपके नाना पे या दादा पे कोई जाती हमला नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अब आपने पंटर छोड़ देने जो आपने रखे हुए हैं जाती हमले और गालियां देने के लिए, पटे खोल देने ने। तुसी एक फर्क जानकर जिए। अगर बिलावल साहब आपकी जाती जिंदगी पे बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने सिंध पुलिस की कितनी गाड़ियां गलत इस्तेमाल की हैं, आपने कितने जर्नलिस्ट वहां कत्ल करवाए हैं, आपके नाना ने किस तरह फंडामेंटल राइट्स मजरू किए, किस तरह पाकिस्तान को 2 लख्त किया, ये सियासी बातें हैं। क्या आपके नाना ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था? हमारे मियां जाहिद सरफराज साहब हैं फैसलाबाद में, उनके अंकल ने वो इलेक्शन हराया था इनके नाना को। ये सवाल क्यों पूछने की नौबत आई? नहीं पूछने की जरूरत थी। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम तीसरी नस्ल है हमारी पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए। तो पहली नस्ल थे पाकिस्तान के खिलाफ सी।